नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक सैनी। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है नीचे कि आप शाम को 7:30 बजे क्या करते हो। मतलब अच्छे से पूछो तो आप शाम को 7:30 बजे क्या देख रहे होते हो। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो वैसे तो मैं जानता हूँ कि मेजोरिटी जनता इंडिया के अंदर शाम को 7:30 बजे क्या करती होगी। तो उसका आंसर सीधा सा है जो आपने कमेंट सेक्शन में दिया है, ज़्यादातर का आईपीएल ही होगा, क्योंकि आईपीएल बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया के अंदर। पूरे इंडिया के अंदर लगभग ज़्यादातर लोग आईपीएल ही देखते हैं इस टाइम पर। मतलब इस टाइम पर अभी चल रहा है इस साल 2020 में, लेकिन वैसे अप्रैल मई के टाइम चलता है तो तब आईपीएल ही देखते हैं। लेकिन क्या आपने आईपीएल देखते हुए कभी कुछ सीखने की कोशिश की उस आईपीएल से? ये मतलब कोई लाइफ लेसन या कोई बिजनेस लेसन, या कभी ऐसी कोशिश की हो कि आईपीएल के बारे में थोड़ा जाने, उसकी हिस्ट्री वगैरह? तो वैसे हिस्ट्री में तो ज़्यादा कुछ नहीं रखा, लेकिन आईपीएल से कुछ सीखना, मतलब कुछ लेसन सीख सकते हो आप आईपीएल से। तो उसके बारे में मैं आपको आज वीडियो के अंदर बताऊंगा। हो सकता है बहुत कम लोग होंगे क्योंकि उन्होंने कुछ सीखने की कोशिश की हो, तो जो भी उन्होंने सीखा है, अगर मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पॉइंट्स उसमें नहीं आता है, या जो मैं नहीं सीख पाया आईपीएल में से, तो वो लेसन आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो मुझे। लेकिन कुछ लेसन जो मैंने सीखे हैं उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ आईपीएल की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। मतलब थोड़ा सा आईपीएल की हिस्ट्री से कुछ लेसन्स निकलेंगे और कुछ आईपीएल से निकलेंगे। और आपको इस वीडियो से जो लेसन सीखने को मिलेंगे वो लाइफ लेसन हो, बिजनेस लेसन होंगे। और हम जो भी आईपीएल रवर है वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दे। मैं मान के चलता हूँ कि इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा लाइक्स आने वाले हैं क्योंकि ज़्यादातर को आईपीएल पसंद है। तो चलो अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और लेसन सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा आईपीएल की हिस्ट्री में जाते हैं। आईपीएल की हिस्ट्री मतलब 2006 2008 के टाइम पे जाते हैं। तो 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ था। 2008 से पहले ललित मोदी, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे, उन्होंने इस आईपीएल का कॉन्सेप्ट को लाए थे। लेकिन जब वो आईपीएल का कॉन्सेप्ट, मतलब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला था कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो फुटबॉल मैचेस होते हैं, ईपीएल वगैरह, वहाँ से इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को निकाला था। वो एक बिजनेसमैन थे ललित मोदी, तो वहाँ से उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को निकाला, मतलब उनके माइंड में आया था ऐसे ही। तो उनको ये आइडिया अच्छा लगा और इन्होंने उसके बारे में जब डीप में स्टडी किया तो उन्होंने सोचा कि ये आइडिया सच में सक्सेसफुल हो सकता है इंडिया के अंदर। तो वो अपना आइडिया लेके पहुंच गए थे बीसीसीआई। तो वहाँ पर जब वो पहुंचे तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी नया आइडिया होता है या कुछ भी होता है, कोई भी इनोवेटिव आइडिया होता है या कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट होता है, उसको सबसे पहले लोग, पूरा मार्केट या लोग जो भी हैं, वो सब रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनको वो डिफरेंट है ना, इसीलिए वो थोड़ा बकवास लगता है और जो लेके आया वो पागल लगता है। तो ऐसा ही कुछ ललित मोदी के साथ हुआ था। तो उनको बीसीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया कि आपका ये मतलब जो भी आईपीएल का कॉन्सेप्ट है ये बकवास। लेकिन जैसे प्रोडक्ट बकवास होता है और जो लाया है वो पागल होता है, तो कुछ ऐसा भी होता है कि वो जो पागल है वो सच में पागल होता है। वो इतना पागल होता है कि मैं इसको सक्सेसफुल बनाकर दिखाऊंगा, मतलब प्रोडक्ट है आईपीएल को मैं इसको सक्सेसफुल बनाकर दिखाऊंगा। तो ऐसे ही कुछ ललित मोदी ने स्टार्ट किया। उन्होंने इसका एक प्लानिंग क्रिएट करी कि मैं कैसे आईपीएल स्टार्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं लाइफ लेसन बता दूं यहाँ पर, जो आपको यहाँ पागलपन वाला लेसन मिला है कि पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आपको रिजेक्ट कर देगी अगर आपका कोई इनोवेटिव आइडिया है, आपके प्रोडक्ट को बकवास बोल देगी और आपको पागल बोल देगी। लेकिन अगर आपके अंदर वो जुनून है तो ही आपका वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर वो पागलपन तभी आएगा उसको सक्सेसफुल बनाने का। लेकिन अगर आप वो पागलपन को यूज़ करते हो उसको सच में सक्सेसफुल बनाने में, उसके बारे में सोचते हो कि मैं कैसे इसको उस सक्सेस की पीक तक पहुंचा सकता हूं, तो ही वो पागलपन कुछ काम आता है। और इसीलिए वही इंसान कर पाता है ये काम, क्योंकि उसके अंदर पागलपन होता है। तो अब हम हिस्ट्री पे जाते हैं वापस से। तो ललित मोदी ने इसका पूरा प्लान क्रिएट किया कि मैं किस तरह से आईपीएल को सक्सेसफुल बनाऊं। तो आईपीएल को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने सोचा कि मेरे को कनेक्शंस क्रिएट करने होंगे बीसीसीआई के अंदर। लेकिन वहाँ कनेक्शंस क्रिएट करना इतना इजी नहीं है, और कनेक्शन क्रिएट करके भी उन्होंने सोचा कि इतना कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं ही वहाँ का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन जाता हूँ तो मैं ही इस आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए ललित मोदी ने यही काम स्टार्ट कर दिया। मतलब उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बनने के लिए। बीसीसीआई के चेयरमैन भी बने थे, वो आगे बताऊँगा मैं। तो उसकी जर्नी को स्टार्ट कर दिया। मतलब वो धीरे धीरे अपग्रेड होते गए, मतलब किसी सिटी के बने, डिस्ट्रिक्ट के, फिर स्टेट वगैरह, इस टाइप से वो अपग्रेड होते गए। और थोड़े टाइम के बाद जब 2008 आने वाला था उस समय वो पहुंच गए थे बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे काम किए, मतलब कुछ ऐसे डील्स वगैरह करी। तो इसकी वजह से जो भी बीसीसीआई के मेंबर्स वगैरह थे उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट हो गया ललित मोदी के ऊपर
कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस यहीं से ललित मोदी समझ गए कि अब टाइम आ गया आईपीएल को एग्जीक्यूट करने का। तो जब वो ट्रस्ट वगैरह हो गया तो उन्होंने आईपीएल का कॉन्सेप्ट उनके सामने रखा, तो लोगों को वो पसंद आया, मतलब जो भी मेंबर्स थे उनको बहुत अच्छा लगा। तो बस आईपीएल का प्लान एग्जीक्यूट हो गया 2008 के अंदर। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये थी कि बीसीसीआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास इतना फंड नहीं है कि वो आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर सके। तो बीसीसीआई ने सोचा और ललित मोदी ने सोचा कि कहीं से फंड लेकर आना होगा। तो जैसा कि आप देखते हो कि जो प्लेयर्स होते हैं उनके पूरी बॉडी के ऊपर बस बिजनेस के लोगोज होते हैं, बिजनेस के एडवर्टीजमेंट होते हैं, पूरे ग्राउंड में बस एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट होते हैं, और इवन जो आईपीएल नाम आता है उसके ऊपर भी एडवर्टीजमेंट होता है। तो ये इतनी सारी स्पॉन्सरशिप्स ली हैं इन्होंने ताकि ये आईपीएल को रन कर सकें, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जब फर्स्ट स्पॉन्सरशिप लेने के लिए ललित मोदी पहुंचे थे तो हर जगह से इनको रिजेक्शन मिला था, क्योंकि कोई भी समझ नहीं पा रहा था आईपीएल के कॉन्सेप्ट को कि ये कैसे रन करेगा, इसमें हमें प्रॉफिट होगा नहीं होगा, और कुछ नया था ये, इसलिए लोग इसको रिजेक्ट करते जा रहे थे, कोई फंडिंग देने को तैयार नहीं था। लेकिन एट द एंड ये सोनी टीवी के पास पहुंचे तो वहाँ से इनको फंडिंग मिली थी, और वहाँ से सोनी ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 10 साल का कि 2008 से लेकर 2018 तक हम ही अपने टीवी पर ब्रॉडकास्ट करेंगे। जैसे आप अभी स्टार स्पोर्ट्स पर देखते हो, लेकिन उससे पहले ये सोनी पर आता था। तो यहाँ सोनी से इनको पहली फंडिंग मिली, लेकिन उससे पहले इनको सारी जगह रिजेक्शन ही मिला था। तो यहीं से एक और लेसन सीखने को मिलता है कि कभी गिव अप नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर ललित मोदी ने पहला रिजेक्शन जो बीसीसीआई से हुआ था वहीं पर गिव अप कर दिया होता तो आईपीएल का प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता। और प्लान एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद अगर फंडिंग के लिए इतने रिजेक्शंस मिले इन सबको, उन्होंने इन सबको देखकर गिव अप कर दिया होता तो जो फंडिंग मिली उसकी वजह से जो आज आईपीएल है वो नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये एक लाइफ लेसन है, एक बिजनेस लेसन समझो, कोई सा भी लेसन समझो, नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप मत करो। अगर गिव अप कर दोगे तो आपका प्लान खत्म, आप भी खत्म, सब खत्म। और गिव अप नहीं करोगे तो जैसा कि आईपीएल है, सक्सेस आप देख सकते हो आईपीएल की, तो कुछ ऐसी सक्सेस हो सकती है आपकी और आपके प्रोडक्ट की। तो यहाँ से हमने 2 लेसन सीखे। सबसे पहला तो एक हिंदी लेसन, पागल बनना होगा, और दूसरा एक इंग्लिश लेसन जो कि है नेवर गिव अप। तो ये 2 लेसन्स को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करो। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आईपीएल की हिस्ट्री से बाहर आते हैं, क्योंकि अब आईपीएल स्टार्ट हो चुका है। तो अब आईपीएल के पूरे उसमें कुछ नहीं रखा है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ स्ट्रेटेजीज आईपीएल की, जिसकी वजह से आईपीएल सक्सेसफुल बना है। और ये स्ट्रेटेजीज मैं आपको वही वाली बताऊंगा जो कि बिजनेस में भी अप्लाई होती हैं, क्योंकि बाकी का बताने का कोई मतलब नहीं है। तो अब हम स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं। तो स्ट्रेटेजीज में आईपीएल की सबसे पहली आती है वो है लोकेशन, जो कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो आपका प्रोडक्ट भी बिकेगा और आपका बिजनेस भी प्रॉफिट में चलेगा। तो आईपीएल ने लोकेशन कैसे डिसाइड करी, जैसे कि आप वर्ल्ड कप में देखते हो कंट्रीज़ खेलती हैं, तो यहाँ पर ललित मोदी और बीसीसीआई ने सोचा कि कंट्रीज़ को तो हम नहीं खिला सकते हैं आईपीएल, मतलब इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर कंट्रीज़ कैसे आ सकती हैं। तो यहाँ उन्होंने इंडिया के अंदर ही कंट्रीज़ को डेवलप कर दिया, जैसे कि मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो इस तरह से उन्होंने जब डेवलप किया तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगा कि किस तरीके से आईपीएल की टीम्स डिवाइड करी जाएं। तो ये जो उन्होंने लोकेशन के नेम पे टीम्स को डिवाइड किया तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इससे ऐसा लगता है जैसे अगर कोलकाता मुंबई का मैच है तो ऐसा लगता है कि कोलकाता एक अलग कंट्री है और मुंबई एक अलग कंट्री है और दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। जैसे कि आपको वर्ल्ड कप में महसूस होता है इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में या किसी के भी मैच में, तो आप इंडिया को सपोर्ट करते हो, ऐसे ही जो कोलकाता वाले कोलकाता को करते हैं, जो मुंबई वाले मुंबई को। तो इस तरह से एक वर्ल्ड कप का माहौल बन जाता है आईपीएल के अंदर, तो कि एक अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से आईपीएल ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट चीज़ है टाइमिंग। अब टाइमिंग का क्या है, टाइमिंग बिजनेस में कैसे, टाइमिंग का मतलब है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है आप वो टाइमिंग देखकर लॉन्च करो, नया लॉन्च कर रहे हो या जो चल रहा है उसको देखकर करो। ऐसा नहीं कि आप गर्मी का प्रोडक्ट थोड़ा विंटर आने वाला उस टाइम ला रहे हो। जो गर्मी का प्रोडक्ट है वो तब लाया जाएगा जब गर्मियाँ आ रही हैं, क्योंकि आप उस समय लाओगे तो वो थोड़ा चलेगा फिर रुक जाएगा, तो वो प्रोडक्ट में दम नहीं रह, फिर लोग बोलेंगे प्रोडक्ट में दम नहीं है और आपको भी यही फील होगा। तो थोड़ा टाइमिंग का भी ध्यान रखा जाता है प्रोडक्ट को लाने में बिजनेस में, और ऐसे ही कुछ ध्यान आईपीएल में भी रखा गया, मतलब टाइमिंग का। क्योंकि अगर वो आईपीएल वैसे तो पॉपुलर है, लेकिन वो अगर दोपहर में ले आएंगे आईपीएल को तो कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि इंसान एक बार अपना बिजनेस छोड़ सकता है, अपनी जॉब छोड़ सकता है, हर बार नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि आईपीएल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खाना पीना, और वो तभी आएगा जब आप जॉब करोगे, अपना बिजनेस करोगे। तो इसीलिए उन्होंने आईपीएल का थोड़ा टाइमिंग को भी देखा, और टाइमिंग को देखते हुए उन्होंने ये रखा कि नॉर्मल जो जॉब होती है 9 to 5 या 9 to 6 होती हैं, तो उनकी जॉब भी ख़त्म हो जाए और आईपीएल भी देख पाएँ, तो इसीलिए उन्होंने 7:30 बजे रखा।
ताकि आईपीएल लोग सब देख पाएँ, और जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके भी कोचिंग्स वगैरह लगभग 7:30 बजे तक 8 बजे तक ख़त्म हो जाती हैं, तो वो सब लोग आईपीएल आराम से देख पाते हैं। इसीलिए सब 7:30 बजे के बाद बस आईपीएल ही देख रहे होते हैं, कोई कहीं नहीं जाता है। जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रेटेजी है बिजनेस में भी और आईपीएल में भी, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी है एडवर्टाइजिंग। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, उसमें दम है, लेकिन अगर आप उसकी एडवर्टाइजिंग अच्छे से नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा, सब बकवास है। इसीलिए एडवर्टाइजिंग सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है आपके प्रोडक्ट में। और ऐसा ही कुछ आईपीएल में भी होता है, क्योंकि वो सब कुछ एडवर्टाइज करते हैं, इसीलिए वो पैसा कमा पाते हैं। वैसे तो आईपीएल वालों को पैसा मिलता है, लेकिन आप एडवर्टाइज करोगे तो आपका पैसा जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देगा, और ज़्यादा प्रॉफिट देगा उसके मुकाबले कि आप प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग ही नहीं कर रहे हो। तो आईपीएल की एडवर्टाइजिंग तो अपने आप ही हो जाती है, मतलब टीम से ही हो जाती है, क्योंकि जो टीम की फ्रेंचाइजी ले रखी है वो सेलिब्रिटीज़ ने ले रखी है, तो वहीं से उनकी एडवर्टाइजिंग चालू हो जाती है। और कुछ और स्टार्स जैसे कि बिजनेसमैन जो हैं, जो वैसे तो बिजनेसमैन हैं लेकिन हैं थोड़े स्टार टाइप के, जैसे मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, जिनकी टीम है मुंबई इंडियंस, तो यहीं से उनकी एडवर्टाइजिंग चालू हो जाती है। और हाँ, एक और स्टार रह गया जो कि मतलब क्रिकेट का ही स्टार है, विराट कोहली। बेंगलुरु को तो किसी की एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत ही नहीं है, उनके पास विराट कोहली है, तो वहीं से उनकी एडवर्टाइजिंग हो जाती है। तो मतलब आईपीएल को एडवर्टाइजिंग के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, वो सेलिब्रिटीज़ ही उसकी एडवर्टाइजिंग कर देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे जाते हैं, तो वो है प्रॉफिट। यहाँ पर बिजनेस बंद हो जाते हैं, क्योंकि लोग प्रॉफिट अपना कम कर देते हैं, सोचते हैं हम मार्केट में एक अच्छी प्लेस बना लेंगे, उसके बाद प्रॉफिट बढ़ाएंगे। तो यही प्रॉफिट मार्केट में प्लेस बनाते बनाते वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आईपीएल में बीसीसीआई ने ऐसा नहीं किया। बीसीसीआई ने स्टार्टिंग से ही अपने प्रॉफिट्स को बहुत ज़्यादा हाई रखा है, जिसकी वजह से आईपीएल अभी तक सर्वाइव कर रहा है, मतलब अभी तक चल रहा है। क्योंकि बीसीसीआई जितनी भी डील्स होती हैं, कोई भी स्पॉन्सरशिप, सब में से अपना कुछ ना कुछ पार्ट लेता है वो पैसों का, तो जिसकी वजह से वो प्रॉफिट में रहता है बीसीसीआई, और बीसीसीआई प्रॉफिट में है तो आईपीएल चलेगा ही चलेगा। तो यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से आईपीएल चलता है, अभी भी चल रहा है। और अब कुछ डिफरेंट लेसन्स, जो लाइफ लेसन भी है, बिजनेस लेसन भी है, वो है लर्निंग एंड अपग्रेडेशन। आईपीएल हमेशा अपग्रेड करता रहता है। आप हमें कभी भी पिछला आईपीएल देखोगे, वहाँ से और आज के आईपीएल में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि बीसीसीआई हमेशा सीखता है और उसको अपग्रेड भी करता है। क्योंकि अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो आईपीएल में लोग बोर हो जाएंगे, और लोग बोर हो जाएंगे तो आईपीएल बंद हो जाएगा। यही वजह है जिसकी वजह से आईपीएल चल रहा है, क्योंकि जब वो वहाँ से सीखते हैं तो उस चीज़ को नेक्स्ट आईपीएल में वो मिस्टेक को नहीं करते हैं, और कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं नए आईपीएल में, जिसकी वजह से आईपीएल चलता है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आईपीएल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। यही वो स्ट्रेटेजीज़ हैं आईपीएल की जिनकी वजह से आईपीएल सक्सेसफुल हुआ, और यही स्ट्रेटेजीज आप अपने बिजनेस में भी लगा सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस में भी काम कर रही हैं, जैसा मैं सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे काम कर रही हैं। तो इनकी वजह से आपका बिजनेस भी सक्सेसफुल हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी बिजनेस टिप्स और लर्निंग वाले टिप्स को देखने के लिए, लेसन्स को देखने के लिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग, इसको शेयर ज़रूर करो। जितने भी आईपीएल फैंस हैं आपके, मतलब जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आईपीएल फैंस हैं, नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करो, उन्हें भी तो यार हिस्ट्री पता लगे। और एंड तक देखने के लिए थैंक यू। कमेंट में ज़रूर लिखना अगर अभी तक नहीं लिखा है कि आप 7:30 बजे के बाद क्या करते हो, ताकि पता लगे थोड़ा मेजोरिटी जनता क्या काम करती है 7:30 बजे के बाद।